Hello student, I am Anuradha Agrawal from निर्मल शाब्दिक क्लासेस। स्टूडेंट मैं आज आपको कक्षा 5 गणित अध्याय 9 प्रश्नावली 9 आंकड़े पढ़ा रही हूँ। इसमें 3 ही सवाल है स्टूडेंट, पर 3 सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उन्हें देखिए। इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और एडिशनल क्वेश्चंस अतिरिक्त क्वेश्चन भी अन्य महत्वपूर्ण के भी मैंने ग्राफ पेपर पे बना रखे हैं, आप उन्हें जरूर देखें। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न है, इस साल के कैलेंडर को देखकर जुलाई से दिसंबर माह में आने वाली छुट्टियों की संख्या का स्तंभ चार्ट बनाना है आपको, और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस माह में सबसे ज्यादा छुट्टियां हैं, किस माह में सबसे कम छुट्टियां हैं, अगस्त या दिसंबर में से कौन से माह में ज्यादा छुट्टियां हैं। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर हमें कोई नंबरिंग नहीं दी गई है, कोई न कहीं से किसी भी प्रकार का कोई अंक नहीं दिया। यहाँ पर हर चीज आपको अपने आप से माननी और लिखना है। तो सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी, तो मैंने टेबल बनाया माह जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, छुट्टियों की संख्या बतानी है आपको। तो देखिए, कम से कम आपको कि छुट्टियां कितनी होती है, 4 संडे तो आते ही आते हैं किसी भी महीने में। तो आप छुट्टियों की संख्या 4 से ज्यादा ही ले तो ज्यादा अच्छा है, आपकी इच्छा हो तो 4 भी ले सकते हैं, बट उससे कम नहीं लेना है आपको। तो सपोज करो जुलाई में मैंने कहा कि 5 छुट्टियां मिलती है आपको, ठीक है। अगस्त में सपोज करते हैं हम 6 छुट्टियां हैं, सितंबर में आपकी 9 छुट्टियां आ रही है, अक्टूबर में दिवाली वगैरह आ जाती है तो हमने कहा कि भाई चलो 10 छुट्टियां मान लेते हैं, नवंबर में भी दिवाली और ये आ जाता है तो हम सोचते हैं चलो 11 छुट्टियां आ गई। हाँ, और दिसंबर में भी हमने सोच लिया कि चलो 10 छुट्टियां आती है क्योंकि बड़े दिनों की छुट्टी आ जाती है। आपकी मर्जी हो तो आप इससे भी ज़्यादा और इससे भी कम ले सकते हैं। सपोज करो कि मैंने यहाँ पर दिसंबर में छुट्टियां ले ली 13, ठीक है, 13 छुट्टियां ले लेती हूँ मैं, ठीक। चलते हैं, हम आगे करते हैं। वैसे दिसंबर में 13 छुट्टियां नहीं होती है क्योंकि एग्जाम्स का टाइम होता है, बट आप अपनी तरफ से ले सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ 8 छुट्टियों भी इंक्लूड कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ये मैं इसलिए चेंज कर रही हूँ स्टूडेंट कि आप ये ना सोचे कि यही वैल्यू आपकी फिक्स है, यही अंक आपको लिखना है। चलिए, तो आपने ये बना लिया, आप चाहें तो इसे देखकर भी अपने उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ से मैं पहले उत्तर दे देती हूँ, फिर स्तंभ चार्ट बनाना बताते हैं, जिसको हम ग्राफ बोलते हैं। तो जुलाई में किस माह में सबसे ज्यादा छुट्टियां हैं, तो इस सारणी को देखकर आपको बताना है। तो आप कहेंगे कि हमें नवंबर माह में ज्यादा छुट्टियां हैं, तो उत्तर नंबर 1 डाल सकते हैं यहाँ पर, उत्तर नंबर 1 लिखकर, और नवंबर माह में ज्यादा छुट्टियां हैं ना, नवंबर माह में पूरा लिखना है आपको। मैं ज्यादा छुट्टियां, मैं ये वीडियो लंबी ना हो इसलिए ऐसा लिख रही हूँ। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है, किस माह में सबसे कम छुट्टियां हैं। सबसे कम छुट्टियां हमारी जुलाई में आ रही है, जुलाई माह में सबसे कम छुट्टियां हैं। फिर अगस्त या दिसंबर में से कौन से माह में ज्यादा छुट्टियां हैं, तो कंपेयर करना है, तुलना करनी है। अगस्त में 6 और दिसंबर में 8 है, तो किस माह में ज्यादा छुट्टियां आ रही है, तो उत्तर नंबर 3। स्टूडेंट को ये पता नहीं लगता कि हमें उत्तर किस तरह से लिखना है, वो यहीं पर यहाँ पर उत्तर लिख देते हैं, यहाँ और यहाँ और यहाँ। प्रश्न में ऐसा नहीं करना, आपको उत्तर नंबर डाल के इस तरह से उत्तर देना है। तो आपने कहा अगस्त और दिसंबर में, दिसंबर माह में छुट्टियां ज्यादा है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ दिसंबर माह में। जिस तरह से मैंने बोला है स्टूडेंट, आपको उसी तरह लिखना है। ये हमारे उत्तर हो गए। अब हमसे कहा गया कि स्तंभ चार्ट बनाओ, तो स्तंभ चार्ट के लिए देखो, मेरे पास यहाँ पर कॉपी तो है नहीं, है ना, और कॉपी के लिए मैंने एक अलग से बना दिया। मैं यहाँ से एक रफ डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है। और आपको स्केल लेना है, स्केल से लाइन खींचनी है। यहाँ पर ओ या जीरो, जो भी आप बोलना चाहे बोले, यहाँ एक्स और यहाँ वाई अक्ष आप डाल लें। छोटी क्लासेस में स्टूडेंट को ज़्यादा नहीं बताया जाता, पर मैं चाहती हूँ कि आप अभी से लिखें। तो यहाँ से आपने 1-1 सेंटीमीटर आपकी स्केल से आपको जगह छोड़नी है, ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर पे। मैंने यहाँ पर ये जगह 1-1 सेंटीमीटर लमसम ले लिया। यहाँ से भी आपको 1-1 सेंटीमीटर पे, क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह कम है, तो मैं टेबल में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे डाल सकते हैं। मैं भी यहाँ पर डाल लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मैंने डाल दिया यहाँ 11 तक ही मुझे जरूरत थी, ठीक है। अब आपने ये यहाँ डाल दिया, यहाँ लिखो आप जुलाई। मैं यहाँ पर जुलाई, है ना, मैं यहाँ से खड़ा लिख देती हूँ जुलाई। फिर उसके बाद में मुझे ये एक कॉलम छोड़ दो ताकि डिस्टेंस अच्छे से, जुलाई के बाद में अगस्त। आपको यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर लेना है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
एक छोड़ना है आपको, नवंबर, और यहाँ पर आप एक छोड़ना है, यहाँ पर आप लिख देते हैं दिसंबर। ठीक है स्टूडेंट, आपने लिख दिया। अब आप मिलाइए, जुलाई में कितना है 5, तो ये रहा हमारा 5, और जुलाई कहाँ है हमारा, ये रहा। तो आप इसके बिल्कुल इसकी सीध में लेना है आपको, और यहाँ से सीधे सीधे आपको ये लाइन ड्रॉ कर देना है, और इस पर इस तरह से डाल देना है। ठीक है, जुलाई माह में आपने 5 छुट्टियाँ दिखा दी। अगस्त में कितना है 6, तो 6 आपका कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ। ठीक है, तो आप यहाँ से सीधा उतार दीजिए, और आप स्केल से मिलाना स्टूडेंट, है ना। और स्केल के मेजरमेंट से आप बनाओगे तो आप देखेंगे कि आपके हर एक चीज़ बहुत क्लियरली, बहुत प्यारी सी बन रही है। ठीक है, ये बिना स्केल के थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। आप इसको शेडेड पार्ट कर दें। अगस्त में आपने दिखा दी 6 छुट्टियाँ, सितंबर में स्टूडेंट आपको दिखानी है 9, तो आपके 9 कहाँ है, ये रहे। तो आप इस तरह से सीधी सीधी लाइन ले लें, क्योंकि यहाँ पर स्केल के बिना हम बना रहे हैं। और आपने ये स्तंभ चार्ट के लिए लाइन उतार दी, और आपने ये बना दिया आपका, ये लो 9। अक्टूबर में आपका 9 हो गया। नवंबर में आपका कितना दिख रहा है, सितंबर अक्टूबर, आपने जुलाई अगस्त सितंबर, स्टूडेंट सितंबर का हमारा यहाँ पर था स्टूडेंट, सॉरी इसके लिए, सितंबर। स्टूडेंट को थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मैंने इसको थोड़ा सही कर लिया है। सितंबर में हमारा कितना दिख रहा है 9, तो सितंबर का ये रहा हमारा 9, और हम चलते हैं, और हमारा सितंबर ये रहा सितंबर में हमारी 9 छुट्टियाँ। ठीक है, सितंबर के बाद में अक्टूबर में देखो 10 है, तो अक्टूबर कहाँ है हमारा, 10 कहाँ है हमारा, 9 और 10, यहाँ पर हमारा 10, और हम चलते हैं अक्टूबर के पास में। अक्टूबर ये रहा हमारा, और हमने ये अक्टूबर को मिला दिया इस तरह से। थोड़ा सा क्योंकि मेजरमेंट डिस्टर्ब है इसलिए आपको ऐसा लगेगा, बट आप जब स्केल से बनाओगे ना तो आपको अच्छे से पता लगेगा। और आप जब मेरी वीडियो देखोगे ना जिसमें मैंने ग्राफ पेपर बनाया, तो वहाँ देखोगे आप इक्वल बने हुए हैं। नवंबर में हमारा 11, तो नवंबर में ये रहा हमारा, और 10 से ऊपर 11 ये रहा हमारा। ठीक है, 11। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो रफ लाइन्स जो मैंने ड्रॉ करी थी ना स्ट्रेट बनाने के लिए, उसको हटा देते हैं हम, ताकि ग्राफ पेपर सुंदर दिखे। और आप इसको भी शेडेड पार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये शेडेड बनाने के कोई मार्क्स नहीं कटते हैं स्टूडेंट, आप पर आप सफाई से बनाइए। दिसंबर में कितना है हमारा 8, तो हमारा देखो 8 कहाँ से जा रहा है, 8, और ये रहा हमारा दिसंबर। ठीक है, और आप इस तरह से उतार दें अच्छे से, सफाई से, बढ़िया सी स्ट्रेट लाइन लें आप। और आई होप स्टूडेंट आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर सपोज करो, अगर आपको पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि बिना ग्राफ दे, बिना ये टेबल अगर आपको नहीं दी हुई और आपसे आंसर पूछ ली जाए कि बताइए इस टेबल को देखकर आप बताइए किस माह में सबसे ज़्यादा कम छुट्टियां हैं, तो आप देखिए किसका ग्राफ सबसे कम जा रहा है, तो आप कहेंगे जुलाई माह का सबसे छोटा है, तो जुलाई माह में सबसे कम छुट्टियां हैं। सबसे अधिक छुट्टियां कौन से माह में, तो आप ग्राफ पेपर देखोगे सबसे ऊपर कहा जा रहा है, कौन सा महीना, नवंबर महीने में कितनी आ रही है, तो आप स्ट्रेट लाइन डालकर देख लीजिए 11 छुट्टियां आ रही है। दिसंबर में आपके कितना है, ग्राफ पेपर देखकर बताइए, तो इससे शीट बनाइए, और यहाँ देखिए 8 छुट्टी आ रही है। तो इस तरह से स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा। जो मैं अभी मेरा एक स्टूडेंट मैं आपके सामने बुला रही हूँ, आइए बेटा ईशान, और आप बताइए कि आपको समझ में आया नहीं आया। यस मैम, मुझे ये समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं आप ग्राफ पेपर देखकर मुझे बताइए कि सितंबर माह में कितनी छुट्टियां हैं, तो आप क्या कहेंगे? सितंबर माह में मैम 9 छुट्टियां हैं। 9 छुट्टियां आ रही है। और अगर मैं आपसे कहूँ ग्राफ पेपर में देख के बताओ सबसे ज्यादा छुट्टियां कौन से महीने में, तो नवंबर माह। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा अगस्त और दिसंबर में से कौन से माह में ज्यादा छुट्टियां, तो आप या तो चाहे तो टेबल का सहारा लें, चाहे इसका सहारा लें, और मुझे बताएं अगस्त और दिसंबर में से किस माह में ज्यादा छुट्टियां हैं। मैम दिसंबर। दिसंबर में कितनी है बेटा? मैम 8। और अगस्त में? मैम 6। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, सेकंड क्वेश्चन की ओर।